क्यों ठोठा चौधरी के पास शक्तियां थी, जैसे ऊपर आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं उनकी बात समझना, उनको रोक देना, उनसे खबरें लेना, वो ठोठा चौधरी के पास शक्तियां थी। बहुत बड़े बड़े तांत्रिक रहते हैं, बहुत बड़े बड़े। नहीं वो क्या मतलब मार देते हैं? नहीं, वो कुछ भी बना सकते हैं, आपको अपने पास बना के रख ले, बकरा बना के रख लेंगे। आपने एक बहुत बड़ी एक तांत्रिक हुई है लूना चमारी, लूना चमारी, इस चीज पे उन्हें पूरा वो है, कहते हैं अहंकार, घमंड है। कहते हैं कि जैसे मेरे को आप मैं कह रहा हमारे तंत्र में ऐसा है, हम किसी को बिना उसकी फोटो के सिर्फ एक पत्थर लेके उस पत्थर पे उसका नाम लिख के उसको वशीकरण कर सकते हैं, ये हमारे तंत्र में है। उन्होंने तो मशहूर ऐसे किया, उनको इनको बोला कि वही रैपर चौधरी आया और गोरजा माता को खिलाने लग गया। वाल्मीकि स्वामी जी आए, उन्होंने बोला कि भाई पार्वती माता को छोड़ दो, शिव जी भोलेनाथ भी पैरों में गिर गए कि इनको छोड़ दो। मैं यो पूछन है रिया, उन्होंने यो बता दिए, उनका काम हो जाएगा। और वो कहते जो बंदा जिन लोगों ने वो आवाज सुनी थी आज भी वो जीवित है, वो गुरुजी के साथ रहते थे। कभी हसनपुर में चलना मैं आपको मिलवाऊंगा, वो नासिंग दवान की आवाज थी। जिसे लोग माँ देवियों का नाम लेते हैं, जैसे जो लोकप्रिय देवी जैसे शीतला माता होगी, मसानी माता होगी, या मेलडी माता होगी, दशा माता होगी, इनका नाम लेते तो वो हमारे पास आ जाती है, अंग खड़ी हो जाती है। और वही बात है, मसानी माता का तो काम ही है, अब भोग दो और साथ के साथ लो। आजकल आपने देखा होगा कि किसी भी भगत के पास चले जाओ, कोई भी परिवार हो, और उस परिवार को एक ना एक बार कह देगी भाई तेरे घर में तो मसानी है। अरे मेरे को तो बता दो है कौन सी मसानी। उन भक्तों से एक बार ये तो पूछना मसानी है कितने प्रकार की, कौन सी मसानी कहाँ चल रही है, उन मसानी की रात। जय श्री गोगा जी। तो स्वागत आप सबका हमारे अंकित भगत जी का जो पॉडकास्ट था उनके दूसरे एपिसोड में। तो भगत जी आपने पिछले एपिसोड में हमने बताया कि रैपर चौधरी बाबा जी जो गुजरात में पुजरे थे तक, तो जी उनका नाहन में कैसे आगमन होया, और उन्होंने मतलब कि उनके जो गुरु जी बताए जाते हैं, मतलब श्री मार्कंडेश्वर जी, वो उन्होंने कैसे बनाई? जी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो रैपे चौधरी बाबा जी थे, उनका जो अवतार है रेवाड़ी एक कम्युनिटी में हुआ था। लेकिन मैंने आपको उस समय एक बात नहीं बताई थी कि उनका क्या जीवन में क्या क्या हुआ। हाँ जी। जो उन्होंने गुरु बनाया था, अब मैं उसकी बात करूं तो एक समय जो रैपे चौधरी बाबा जी थे, वो एक तलाश में चले गए, क्यों महादेव ने उनको एक काम सौंपा था कि तेको इस दुनिया का कल्याण करना है, तेको सिद्धियां प्राप्त करनी है, तेको कल्याण करना है इस संसार का। तो वो कह रहे कि मैं कल्याण किसके ध्यान में, कौन मेरी मदद करेगा, कौन मतलब कैसे, राह मेरे को रास्ता कौन रास्ता दिखाएगा। तो उसके लिए उन्होंने बहुत ढूंढा। ये आपको ये बात पता होगी, जो ऋषि मार्कंडेय उन्होंने चारों युग देखे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, उन्होंने कलयुग भी देखा है, उन्होंने सतयुग भी, त्रेता भी और द्वापर भी। हाँ। हाँ जी। तो उस समय ऋषि मार्कंडेय विराजमान थे इस धरती पे, जब रैपे चौधरी बाबा जी का अवतार हुआ। क्योंकि मैं फिर से बताऊंगा कि ये सतयुग की बात है, मतलब ये सतयुग की बात चल रही है। तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने ऋषि मार्कंडेय जी को अपने गुरु को ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें नहीं पता था उनके गुरु कौन है, कहाँ से बनेंगे, कैसे बनेंगे, कहाँ, कुछ नहीं पता था उन्हें। तो वो सिर्फ ढूंढने चले गए, ढूंढते रहे। उन्हें ये पता था कि एक महर्षि हुए हैं जिन्होंने महामृत्युंजय का जाप किया, मतलब जाप किया नहीं, उसका निर्माण किया है। निर्माण भी उन्होंने, ऋषि मार्कंडेय ने ही महामृत्युंजय जो मंत्र है उसका निर्माण किया है, क्योंकि उसे जपने वाले वो ही है। सबसे पहले उसका जो भी अनुष्ठान किया वो ऋषि मार्कंडेय ने किया। उन्हें ये पता था कि एक ऐसे ऋषि है जिन्होंने मृत्यु पे भी विजय पाई है, और काल से भी ऊपर, उन्होंने काल से लड़कर जीवन पे जीत पाई है, मृत्यु को हरा के। तो इस ढूंढ में वो ऋषि मार्कंडेय को ढूंढने चले गए। ढूंढते ढूंढते वो उत्तर भारत में आ गए। उत्तर भारत में सिरमौर जिले के अंदर, हाँ जी, एक पोलियो गांव पड़ता है, जहां पे ऋषि मार्कंडेय शुरुआत हुई है। ऋषि मार्कंडेय वहां बैठ के तपस्या करते थे। ऋषि मार्कंडेय जी ने वहां माँ सरस्वती के जोड़े में विराजमान है।
जैसे माँ सरस्वती नदी हमें कहीं दिखती है कहीं नहीं दिखती, सेम वैसे ही उस जगह जो ऋषि मार्कंडेय है वो माँ सरस्वती के जोड़े में है। वहां गुजरात से वहां आके इन्होंने ऋषि मार्कंडेय को अपना गुरु बनाया। मतलब यहाँ गुरु बन गया उनके। जी तो मतलब यहाँ पूजने कैसे लगे? और दाहड़ में उन्होंने अपना स्थान भी लिया होगा कहीं, जी बैठने के लिए तो चाहिए था उनको स्थान। जी। जब इन्होंने ऋषि मार्कंडेय को अपना गुरु बनाया, गुरु बनाने के बाद अब उसने कहा कि मेरे को अपने पास कोई स्थान दे दीजिए। तो जो आपने वो कहानी सुनी होगी कि आम के पेड़े के नीचे हाँ, तपस्या करी, कथा में सुना है। जी ये सच बात है कि उन्होंने आम के पेड़े के नीचे ऋषि मार्कंडेय की 12 साल सेवा करी थी, सिर्फ उनको गुरु बनाने के लिए। क्योंकि ऋषि मार्कंडेय जी ने एक बार उन्हें मना कर दिया था कि मैं तेरे को अपना शिष्य नहीं बनाता। फिर उन्होंने गुरु को पाने के लिए तपस्या करी थी, और उस तपस्या के बाद जब वो गुरु बने थे तो उन्होंने वरदान दिया था कि तू मेरे साथ यहीं नाहन के अंदर रहेगा। और अब जहाँ पे बाबा जी का स्थान बना रखा है वहां पे बाबा जी को स्थान दिया गया, यहाँ पे मतलब बाबा जी को स्थान दे दिया ऋषि मार्कंडेय ने। मतलब रैपे चौधरी बाबा जी यहाँ पूजने लग गए। जी जो काली माता है नाहन के अंदर, उनके साथ कुछ है जो रैपे चौधरी बाबा जी का? उनके साथ तो नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि जो रैपे चौधरी बाबा जी है उनके साथ एक तो माँ मदानन जिन्हें हम शीतला ही बोलते हैं, दूसरी माँ भाग्यानी जो हरिपुरधार में विराजमान है। कहाँ पे? हरिपुरधार। हरिपुरधार, जी ठीक है। जिनका श्री गुल देव है हिमाचल के, उनके साथ इनका थोड़ा लिंक है। ये भी लंबी कथा हो जाएगी इनका अगर मैं पूरा विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि हाँ फिर काफी जुड़ेगा। तो क्योंकि मतलब माँ भाग्यानी के साथ श्री गुल देवता का और गोगा जहर वीर का दोनों का एक मतलब उनसे एक कथा है, दंत कथा मतलब है। आप थोड़ी देर पहले भी बता रहे थे कि रैपे चौधरी बाबा जी के कई अवतार हैं कुछ। जी, जैसे कि माई मदानन 52 रूपी है, वैसे ही रैपे चौधरी भी 52 रूपी है। ये नहीं पता वो कब किस रूप में आ जाए। 52 रूप है रैपे चौधरी बाबा जी। जी 52 रूप ही पूछते हैं जी। और मतलब कि जैसे रैपे चौधरी बाबा जी का हमें पता चल गया जी। अभी बीच में बात चल रही है ठोठा चौधरी जी। रैपे चौधरी बाबा और ठोठा चौधरी एक ही है या अलग अलग है? नहीं, ये दोनों अलग अलग है। पूजते एक हैं कि पूजते भी अलग अलग नहीं, है? पूजते भी अलग अलग है, क्योंकि भोग प्रसाद भी अलग अलग है जी सब। जी जी। जैसे मतलब पहले तो आप यही बताओगे ठोठा चौधरी कौन है, मतलब इनका जन्म, इनका जीवन व्यतीत कैसे, मतलब कैसे हुआ? देखो इनके मैं जीवन के बारे में बात ना करते हुए आपको ये बताऊंगा कि वो नाहन कैसे आए। हाँ, क्योंकि उनका स्थान भी नाहन में ही बोला गया है। हाँ जी। और एक जो ठोठा चौधरी है वो इस्माइल जोगी का चेला, इस्माइल जोगी का चेला जी, और एक तंत्र में बहुत ही अच्छा तांत्रिक साध था ठोठा चौधरी, जिसे हम अघोरी भी कह सकते हैं। एक अघोरी था अघोरी जी। एक बार नाहन में क्या हुआ, नाहन के जो राजा थे, यहाँ पहले आपको पता है कि अब भी नाहन का राजा है। उस समय जो पुराने राजा थे, जो गोरखे है, उन्होंने नाहन के ऊपर चढ़ाई कर दी थी। गोरखों ने कि हम कब्जा करेंगे नाहन पे। हाँ जी। तो उस समय नाहन के राजा ने ठोठा चौधरी जिसे हम बोलते हैं उन्हें बंगाल से नाहन बुलाया था। और नाहन में बुला के क्यों, ठोठा चौधरी के पास शक्तियां थी, जैसे ऊपर आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं उनकी बात समझना, उनको रोक देना, उनसे खबरें लेना, वो ठोठा चौधरी के पास शक्तियां थी। तो उनकी वजह से नाहन के राजा गोरखों से जीत गए थे। इसलिए इनको भी नाहन में स्थान दिया गया है। और इनका स्थान कहाँ पे है इनका नाहन के अंदर? जी, इनका स्थान कई लोग कहते हैं कि जो काली स्थान है माँ भगवती का मंदिर, हाँ जी, उसके अंदर है। और कई लोग कहते हैं कि राजा के महल के अंदर है। मतलब ये प्रमाण है इसका या नहीं है? इसका है प्रमाण। हाँ जी। इनकी जो फोटो है वो कहते हैं कि नाहन दरबार में लग रही है। नाहन जो राजा का महल है जो जी, उसमें और लगी। दूसरी बात बोला जाता है, कई लोग रैपे चौधरी को ही ठोठा चौधरी मानकर वही इनकी पूजना करते हैं। ठीक है। और मतलब कि जैसे ठोठा चौधरी हो गया, अब आपने भी देखो होगा जागरण वगैरह में जाते हो, जैसे अपने हरियाणा पंजाब में सोले लिए जाते हैं, ठोठा चौधरी को बोलो, उठे पैरों को शायद कुछ बोलो,
पुट्ठे पैरे वाले रैपा। हाँ, और ओखे बड़ों से कैसे चले, मतलब कुछ ऐसा। ये मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अभी बताया कि रैपे के 52 रूप है। हाँ जी। तो जैसे आप पुट्ठे पैर बोल रहे हो, ये भी रैपे का एक रूप है। जैसे हम उसे बोलते हैं ये रैपा। मसानी रैपा। हाँ, ठीक है। क्योंकि वही अलग-अलग रूप है इनमें कि किसी में इनका कैसा रूप है, किसी में इनका कैसा रूप है। ठीक है, मैं पूरे नाम वर्णन नहीं कर सकता। और ऐसे ही ओखे वन में कहते हैं जब इन्होंने सेवा लगाई थी ऋषि मार्कंडेय की तो हाँ इनके जी। ऊपर बुरा वक़्त पड़ा था, इसलिए बोलते हैं। और ठोंठे का इनके साथ जोड़ा सजाया गया है, जैसे जो भगत मतलब कि जो सेवादार है वो सेवा करते हैं, बिल्कुल। सेवा के दौरान वो दोनों को साथ चलाते हैं, तो इसलिए वो देखो 16 उनकी सेवा के हिसाब से है। हाँ जी। इसके ऊपर मैं कुछ नहीं बोल सकता ज़्यादा। ठीक है, मतलब चलो अब रैपे चौधरी बाबा जी का तो संपूर्ण इतिहास जी। हमने कवर कर ही लिया जी। मैक्सिमम। जी। मतलब कि उनका सतयुग से लेके अब तक कलयुग में भी इनका नाम पूज रहा है। तो मैं ये बात मैंने पहले बोली, मैं दोबारा 5 या 6 साल हुँ। से, मतलब पूछते तो इनको कभी से थे। जी। काफ़ी भगत ऐसे हैं उनको तो इनके नाम की उनके घर पे जोत भी लगती थी। जी। बट 5-6 साल से जो भगत है कुछ ज़्यादा ही आकर्षक हो रहे हैं रैपे चौधरी बाबा जी की तरफ। अगर उन भक्तों को आप क्या कहना चाहोगे? कुछ सजेशन वगैरह कुछ देना चाहोगे आप? नहीं देखो, वो उनकी अपनी भक्ति है, लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा कि एक थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन एक आजकल भगवान भी एक ट्रेंड की तरह चलते हैं। ठीक है। अब आप देख लो, बीच में बालाजी का ट्रेंड चला था, हाँ, बिल्कुल। फिर खाटू श्याम जी का चल रहा हाँ है, जी, हाँ जी। फिर अब जैसे कि गोगा जी जहारवीर का चल रहा है। हाँ जी। अब कई लोगों ने गोगा जहारवीर जी को पीछा कर गया, अब रैपे बाबे का चल रहा है। ये देखा-दिखाई हो रहा है। रैपे बाबा जी अभी कुछ समय से ज़्यादा इसलिए पूजे जा विख्यात रहे हुए हैं हैं मतलब। क्योंकि इनका प्रचार ही अभी शुरू हुआ है। पहले तो ये गुप्त चलते थे ना, अब क्या किया भक्तों ने इन्हें खुलेआम कर दिया। खुलेआम तो भक्तों ने ऐसे किया, उन्होंने फिर वही बात हम फिर वो भूल गए थे बात पुरानी। है, उन्होंने तो मशहूर ऐसे किया, उनको इनको बोला कि वही रैपा चौधरी आया है। और गुर्जा माता को खिलाने लग गया। जी। वाल्मीकि स्वामी जी आए, उन्होंने बोला कि भाई पार्वती माता को छोड़ दो। शिव जी भोलेनाथ भी पैरों में गिर गए कि इनको छोड़ दो। नहीं देखो, ऐसा कुछ है, मतलब नहीं, लोगों ने तो ये विख्यात माँ किया अब तक। माँ आदि शक्ति को कोई नहीं खिला सकता, वो खुद इस पृथ्वी को जन्म देने वाली है, इस पृथ्वी पे कौन उन्हें खिला सकता है? ऐसा भी हो सकता है कि अब तो भगत के बस में भगवान हो, नहीं, उनकी आराधना कुछ भगत के वश में भी अगर भगवान है, तब भी वो किसी के शरीर में थोड़ी आएंगे। अपनी माँ को थोड़ी अपनी माँ को थोड़ी खिला देंगे। अब वही बात है, हम छोटे बच्चे हैं, हम अपनी माँ से क्या-क्या सीखते हैं। मतलब ये झूठ है बात। जी, ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल। माँ आदि शक्ति को ना कोई खिला सकता है, ना उसके कहते आप एक छोटी-सी बात देखो, छोटी-सी बात, कितनी प्रचंड शक्ति है वो, जगदम्बा है वो, जगदम्बा, आदि शक्ति। और आदि शक्ति उसकी अगर कहते हैं ना एक कण, कोई कहता है कि एक कण देखना है उसका एक कण, 12 बजे का सूरज देख लो बाहर, उसका बिल्कुल 0.001% उसकी रोशनी है वो। पता नहीं कितने लाखों कितने करोड़ों सूरज है माँ काली, माँ आदि शक्ति, वो कहाँ आ जाएगी, वो किस में आ जाएगी और उसमें कौन आ जाएगा? और भगत तो आजकल कह रहे हैं मेरे में काली आ रही है। नहीं वो हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एक नारियल चुन्नी चढ़ा के हम उसको उससे अरदास कर सकते हैं कि अपनी माँ मान के। अगर नहीं, हम ये नारियल चुन्नी भी देनी जरूरी है, मतलब जैसे भक्तों को आगे कुछ होते हैं हमारी लाइन में, जैसे जहरवीर बाबा जी की लाइन के, जी, वो बोलते हैं कि हम काली माता को खुश कर रहे हैं, हम हलवे क्या भोग लगा दिया। अभी आपने बोला था भगत के वश में है भगवान, हाँ जी। तो भगत के वश में इस कारण है भगवान, जो खिलाओगे वो खाएगी। उसको खाना थोड़ी है, उसको तो सिर्फ भाव देखना है आपका कि किस भाव से आप वो अर्पण कर रहे हो। हाँ, ये मन लग गया वैसे इस बात में हमारा। ज्ञान की बातें मिलती है एक दूसरे जी, को सोचने वही के है। लिए। चलो, रैपे चौधरी बाबा जी का हमने इतिहास पूरा पता चल गया। पता नहीं ऑडियंस को समझ आए ना आए, बट असल इतिहास जो अंकित भगत जी बता रहे हैं, इनके पास लिखित में भी है सब। अगर हमें मिले तो जी, ज्यादा अच्छा है। तो अब जैसे आप 18 महीने रह के आए हो जी, माँ कामाख्या, माँ का
ठीक है, उनके बारे में अगर आप थोड़ा सा बताओ, आपका वहाँ लाइफ एक्सपीरियंस कैसा रहा, वहाँ रहने का, वहाँ सहने का तरीका कैसा था, सुबह खाने के लिए क्या दिया जाता था, सुबह दीक्षा कैसे दी जाती थी आपकी, शाम कैसे होती थी, वहाँ सोते किस टाइम थे? देखो जब मैं यहाँ से स्टार्टिंग में गया तो मेरे को बहुत दिक्कतें आई है, क्योंकि मेरा यहाँ का दिनचर्या कुछ और था, वहाँ का दिनचर्या कुछ और हो गया। यहाँ हम सारी रात जागते थे, वहाँ सुबह 4 बजे उठना होता है। ठीक है। सुबह 4 बजे उठ के अपना सारा पूजा पाठ, अपना जो भी नियम है वो नियम करने होते हैं। नियम के बाद अपने साधना में बैठना होता है। साधना की मैं यहाँ कोई बात नहीं करूंगा, जो साधना वहाँ होती है माँ भगवती की कृपा से वहाँ हम सुबह शाम अपना बस पाठ पूजा में, पूरा टाइम हमारा वहाँ पाठ पूजा में ही निकलता था। और वहाँ कई ऐसी जगह है जो देखने लायक है। माँ कामाख्या, जिसे कहते हैं कि वहाँ माँ भगवती साक्षात विराजमान है। माँ भगवती का इतना तेज वहाँ आप देख सकते हो। उस तेज, मैं कह रहा हूँ वहाँ के तेज को मैं फील करेंगे तो हमारा सिर फटने जैसा हो जाएगा, अगर वहाँ के तेज की बात करें। माँ कामाख्या का, या जिस आश्रम में आप रहते थे, आश्रम में था या मतलब क्या था वो? नहीं, वो एक मंदिर ही है माँ भगवती का, माँ बगलामुखी का। वहाँ गुरु कौन हुए आपके सतगुरु? वहाँ मेरे सतगुरु एक स्त्री थे। अच्छा, स्त्री थी आपकी सतगुरु एक? हाँ जी। क्या नाम था उनका? उनका नाम भी अंकिता था। अच्छा, उनका नाम भी अंकिता था। माँ बगलामुखी की उन्होंने मेरे को काफी अच्छी अच्छी चीजें बताई, और माँ कामाख्या के बारे में बड़ी अच्छी चीजें बताई उन्होंने। माँ कामाख्या का अगर आपने कभी चित्र देखा हो तो माँ कामाख्या शेर के ऊपर शिव है। हाँ जी। शिव की नाभि से एक कमल का फूल उग रहा है, उसके ऊपर माँ कामाख्या बैठी है। हम सिर्फ उस चित्र को देख रहे हैं, लेकिन हमने कभी भी उसको समझा नहीं है। तो साथ में कहते हैं माँ कामाख्या वहाँ माता योनि की पूजा होती है? जी, वहाँ माँ भगवती की योनि की पूजा होती है। तो माँ का, लेकिन जो सात्विक रूप, माँ का जो साक्षात्कार रूप है, उस रूप की बात कर रहा हूँ कि एक शेर के ऊपर शिव लेटे हुए, उनकी नाभि से कमल और ऊपर माँ कामाख्या विराजमान है। अगर मैं उस रूप का वर्णन करूं, जो शेर है वो विष्णु भगवान है, और बीच में शिव है, और जो नाभि से फूल आ रहा है वो ब्रह्मा जी है। इन तीनों के ऊपर राज करने वाली माँ कामाख्या है। और मतलब जैसे ऐसे भी बोलते हैं माता भगवती के आगे अक्षनिया कुछ। जी, माँ भगवती के आगे योगनिया जोगनिया पता नहीं कितनी चलती है। और ऐसा भी समय है वहां जब माँ भगवती को मतलब कि अनुसूची होती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पूरी की पूरी लाल हो जाती है। एक नदी को 3 दिन तक लाल करना कोई ऐसा बात नहीं है। हाँ बिल्कुल आसान तो बिल्कुल नहीं है। वो बताते हैं कि जैसे पीरियड्स वगैरह। जी जी, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। माँ भगवती आपने देखा लाइव? अंदर उस समय नहीं जाने देते किसी को। माँ भगवती की ऐसी कृपा होती है वहाँ। और पहाड़ी वगैरह कुछ? हाँ, वहाँ काफी पहाड़ी है जहाँ जाना मना है। मना ही मतलब मना क्यों है? मतलब कुछ कारण तो रहा होगा, जिज्ञासा तो है ही है सबके। देखो वहाँ आपने एक बहुत बड़ी एक तांत्रिक हुई है, लूना चमारी। लूना चमारी, ये मतलब इनका नाम है ना जाति के? नहीं 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 नहीं, नाम है इनका लूना चमारी। और इस चीज पे उन्हें पूरा वो है, कहते अहंकार, घमंड है। उसका नाम ही इतना खतरनाक है तो वो खुद कितनी खतरनाक है। बिल्कुल। क्या होता है पहाड़ी के पास? एक पहाड़ी है, वो लूना चमारी की पहाड़ी है, नाम बोलता है उनका। हाँ। वहीं के रहने वाले हैं अपने उत्तर भारत से या कुछ? नहीं 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 नहीं, वो वहीं के रहने वाले हैं, वहीं से है वो। जी। इस्माइल जोगी की चेली, वो ठोटा चौधरी बनी का चेला है। वहीं से आए थे ना, कामाख्या से आए थे। हाँ ठीक है। हाँ जी। तो उस पहाड़ी पे तो वैसे ही कहते हैं कि अगर आपको कुछ आता है तंत्र का या कुछ आता है, लगभग कुछ भी आता हो, वैसे तो कहते हैं कि बिना साधक के वहां जाओ ना। अगर बिना साधक के आप चले गए तो मुश्किल ये है कि आप वापिस आओगे नहीं। मुश्किल ये है कि आप वापिस आओगे, उसी पहाड़ी पे बस जाओगे। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वहां बहुत बड़े बड़े तांत्रिक रहते हैं, बहुत बड़े बड़े। नहीं वो क्या मतलब मार देते हैं? नहीं, वो कुछ भी बना सकते हैं, आपको अपने पास बना के रख ले, बकरा बना के रख लेंगे। बकरा मतलब कैसे? यही है। अब मैं कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं कि रशिया का काला जादू सबसे खतरनाक है, लेकिन मैं कहता हूँ रशिया में हमारा सिर्फ
1% काला जादू है, हमारा 1%। रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे ये बातें सुन के। वही है, क्योंकि अगर हम काले जादू की बात करें तो बंगाल से अच्छा जादू कहीं नहीं है। बंगाल जैसा। हाँ, सुना होगा आपने। अगर मैं थोड़ा सा टॉपिक से इधर जाऊं, गोगा जहारवीर की शादी, हाँ उसमें सुना है। नाथ जी बोल देते हैं कई बार चौमक्खा देवी, वो चौमक्खा नहीं है, वो कामाख्या वो है। कामाख्या है। ठीक है, उनको तोता वगैरह बना दिया था, यही सब जिन्होंने चलता गोगा है। जहारवीर को नहीं बख्शा, हमें कौन बख्श देगा। नहीं वैसे देखो, मेरा मानना ऐसा है, गोगा जी खुद मतलब गुरु गोरखनाथ जी के चेले हुए हैं जी उनकी शादी में, खुद गुरु गोरखनाथ जी गए हुए थे। जी और शायद देखो, दंत कथा है, सब मानते हैं, सब पूछते हैं, सब गाते हैं ना, तो मैं किसी की मतलब काट नहीं यहाँ पे करा, बट मैं इतना जानता हूँ कि गोगा जहारवीर जो लोगों के पालनहार है, उनको कोई तोता नहीं बना सकता। नहीं, मेरा मानना तो देखो ये है। आपको ये भी पता होगा कि गोगा जहारवीर जी के पैर पे एक धागा बांधा था गुरु गोरखनाथ जी ने। हाँ जी। आपको पता है वो क्या था? नहीं। वो खुद वासुकी नाग थे। हाँ ये बात तो सुन रहे हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं मेरे को ये सच बात है, वो खुद वासुकी नाग थे जो पैर पे बांधे थे। अरे सच्ची घटनाएं हैं उनके साथ, क्योंकि थोड़ी अनबन हो रही थी, वो देख रहे थे कौन से गुरु में दम है। ये टॉपिक हमारा गोगा जहारवीर जी की तरफ आ गया। जी, अब हम फिर से टॉपिक से हट रहे हैं, कोई बात नहीं। तो मतलब चलो, ये कामाख्या माता जो मतलब आपका एक्सपीरियंस रहा, वहां आपने क्या क्या ज्ञान की प्राप्ति की है, वहां से आए हो आप? देखो, ज्ञान तो ऐसा है कि अगर मैं विस्तार से बताऊं तो कुछ भी नहीं किया, क्योंकि 0-1% को हम कुछ नहीं मानते। दूसरा, मैं कुछ समय ही वहां रहा हूं, उसके बाद फिर मैंने बताया जैसे आपको कि मैं यूके भी गया, मैं फ्रांस भी गया, मैं स्पेन भी गया। अच्छा, आप जाके आए हो? जी, मैं यहाँ सारे में घूम के आया हूँ। ऑफ कैमरा बताया था आपने, अब ऑन ऑन, कैमरा। हाँ हाँ ऑफ कैमरा बताया था आपने। जी। तो जितने समय मैं वहां रहा, मैंने ज्यादा कुछ नहीं, माँ भगवती के बारे में बहुत कुछ जाना है। बाहर दूसरे देशों में पूछते हैं माता को, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बाहर तो नहीं पूछते, क्योंकि हाँ जो अपने हिंदू है वो पूछते हैं, और धर्म में नहीं है। लेकिन वहां की बात ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि बाहर बहुत बुरा हाल है। कल्चर बड़ा गंदा है। मतलब अगर किसी साधक को, किसी भी पुजारी को, अगर कामाख्या माता जैसे आप स्टडी करके आए हो, विद्या लेके आए हो, अगर कोई चाहता हो विद्या वहां से, तो बेटर रहेगा हमारे हरियाणा, पंजाब, यूपी। तो हाँ अच्छा रहेगा, लेकिन आप बिना ज्ञान के वहां मत जाना, क्योंकि देखो आपको ये तो बात पता है कि ठगने वाले भी बहुत बैठे हैं। ये तो है। ठीक है, वहां का जिसको नॉलेज हो प्लीज उससे पूछ के जाना। ठीक है, कभी कह दे कि कोलाचार बनाएंगे, फिर बना दे कुछ और ये शीतला माता, गुड़गांव में वाली माता एक ही है ये? नहीं, ये दोनों अलग है। देखो, जो शीतला माता है वो अलग है, और जो शीतला सती है, जो गुड़गांव में विराजमान है, वो शीतला सती है। ठीक है। तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो हम जिसे माँ शीतला कहते हैं, वो क्या है, एक बार क्या हुआ, सृष्टि के ऊपर ताप बढ़ गया था बहुत ज्यादा। ताप बढ़ने के कारण लोगों में बीमारी आ गई। हाँ जी। बीमारी आने के बाद क्या हुआ, सभी देवताओं में, और तो और कार्तिकेय और गणेश जी को भी बीमारी आ गई। इतना ताप बढ़ गया था जिसके कारण ये हाल हो गया। तो सारे देवी देवता परेशान शंकर जी के पास आए, शंकर जी कुछ करो, शंकर जी कुछ करो। तो वो कहते हैं मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, इसमें आदि शक्ति कुछ कर सकती है, उनकी आराधना करिए। सबने जाके माँ आदि शक्ति के आगे हाथ जोड़े, हे भगवती रक्षा करो, रक्षा करो। माँ भगवती ने इतने शीतल मन से, इतना प्यारा रूप माँ भगवती, इतने प्यारे रूप में माँ भगवती ने दर्शन दिए। एक हाथ में नीम, एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में ठंडे जल का कलश लेके
जहां जहां माँ भगवती गई, जहां उन्हें आदर सम्मान मिला, वहां का ताप खत्म किया, और जहां उनको उनका अपमान हुआ, वहां ताप और बढ़ा दिया। माँ माँ शीतला का शीतला। अवतार था ये। माँ शीतला, माँ आदिशक्ति ने माँ शीतला का अवतार लिया। और जो गुड़गांवा सती माता है, हाँ, जो गुड़गांव है वो भी आदिशक्ति का रूप, क्योंकि जितनी देवियां सब आदिशक्ति है। जैसे मदानन माता जी और माँ भगवती बगलामुखी, जी। ये माँ भगवती का ही आदि शक्ति का माँ ही। आदिशक्ति के रूप है। जितनी भी देवी है सब आदिशक्ति का सब रूप। जैसे अभी मैंने बताया आपको माँ शीतला। माँ शीतला होती है 7 प्रकार की, हाँ जी। ठीक है। फिर आ जाओ लक्ष्मी। लक्ष्मी होती है 8 प्रकार की। फिर आ जाओ दुर्गा। दुर्गा होती है 9 प्रकार की। फिर आ जाओ काली। काली होती है 10 प्रकार की, ठीक है। ऐसे ही हम माँ भगवती की पूजा करते हैं। अब हम माँ शीतला की बात कर रहे हैं। शीतला माता में जैसे आप लगा लो, सबसे पहले माँ शीतला ही होगी, हाँ जी। दशा माता होगी, ठीक है, मेलडी माता होगी, फिर आपकी नथिया होगी, माई नथिया, फिर आपकी बसंती होगी, ठीक है। बसंती पूछती है, जैसे जी नथिया माई का भी बहुत जी 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 सुना है हमने हरियाणा में नाम। और फिर आपकी महिषासुर मर्दानी भी माँ भगवती के ही रूप को माना गया है, जो शीतला के 7 शीतला है, ठीक है। अब इसमें माँ भगवती की अलग अलग चीजों पे सवारी है। किसी में माँ भगवती गधे पे है, जो नथिया माता की सवारी है वो मगरमच्छ है। मगरमच्छ, हाँ जी। जी, जो चामुंडा माता की वो शेर है, जो दशा माता वो ऊंट के ऊपर सवार है। तो ऐसे ही माँ भगवती है सिर्फ एक आदिशक्ति। आदिशक्ति से ही सारी देवियां बनी है। और ये वशीकरणी का मोहिनी माता, जी मनमोहनी माता, ये मतलब इनके बारे में देखो हर कोई जानने के लिए बेताब है इसमें। देखो, जो अब मोहिनी भी कई प्रकार की है। मोहिनी के भी प्रकार है। हाँ जी। एक तो माई शाम गौरी होगी, सबसे बड़ी मोहिनी, पूछते हैं जिनको। जी पूछते हैं। दूसरी, विष्णु भगवान ने एक बार अवतार लिया था मोहिनी का, हाँ जी, मोहिनी वो का होगी। अवतार, ठीक है। एक होती है, एक चीज होती है, उसको हम जेब में रखते हैं, वो होती है मनमोनी। वो जी छोटी सी जी जीव एक है ना। हाँ, एक होता है बस वो कुछ, उसको हम जेब में रखते हैं, जिसकी तरफ देखेगा वो हमारा हो जाएगा। एक होता है इसको सिद्ध कर लो, मोहिनी को। है कुछ ऐसा? हाँ, ऐसा है, क्यों नहीं है। बस में कर सकते हैं किसी को भी? किसी को भी कर सकते हैं। पॉलिटिशियन को कर सकते हैं किसी जी को? कर सकते हैं, अगर आप बिल्कुल सही कर रहे हो। ऐसे तो फिर माँ भगवती, भारत और पाकिस्तान का तो युद्ध हाँ मैं वही लगने का ही नहीं, हम यहाँ से बैठे बैठे उनको अपने वश में कर सकते हैं। नहीं, उसके लिए भी ये होना चाहिए ना। अब कहीं ऐसे आते हैं कि प्रेम करते हैं एक दूसरे से, झगड़े वाला कोई वशीकरण नहीं करवाता। जिनमें झगड़े होते हैं, जिनमें प्रेम होता है, वो वशीकरण कराता है। ऐसे भी हो सकता है वशीकरण से हम किसी को अलग करा दें? नहीं, वो और तरीके होते हैं, वो स्तंभन वगैरह करा के फिर करा सकते हैं। अलग भी करा सकते हैं जी, किसी को तोड़ सकते हैं कि जैसे मेरे को आप। मैं कह रहा हमारे तंत्र में ऐसा है, हम किसी को बिना उसकी फोटो के सिर्फ एक पत्थर लेके उस पत्थर पे उसका नाम लिख के उसको वशीकरण कर सकते हैं। ये हमारे तंत्र में है। ये सिद्ध किया हुआ है? ये सिद्ध करना पड़ता है। यहाँ सीखा हुआ आपने या वहीं से सीखे? मतलब नहीं, मेरे को नहीं आता। मैंने कब कहा मेरे को आता है। तंत्र क्रिया में इन्होंने बात बताई है कि तंत्र क्रिया में ऐसा होता है। तंत्र क्रिया में बहुत चीजें हैं, मैं क्या क्या बताऊं आप। बहुत चीजें है, बहुत चीजें। अगर हम तंत्र की बात करने लगे तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी 3-4 रातें तो सिर्फ उसकी स्टार्टिंग में निकल जाएगी। मतलब सब चीज से हटके अब हम बनारसी दास बाबा जी की तरफ से चले थोड़ा। जी 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 जी। तो मतलब उनसे आप कैसे मिले, उनसे शिक्षा दीक्षा आपको कैसे मिली? जी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको अपने बारे में बताया कि मैं बचपन में जब पूजा पाठ में ज्यादा रहता था, तो क्या होता था कि मैं एक जगह बैठा हूं तो बैठा रह जाता था। तो इस चीज को लेके घर वालों को होगी चिंता, हाँ जी। कि इसको पता नहीं क्या हो रहा है, बैठा रहता है बैठा रहता है। उस समय मेरे घर वाले जाते थे हसनपुर। हसनपुर जी, जो उस टाइम गुरु जी भी विराजमान थे। तो 3-3.5 साल की उम्र में गुरु जी ने मेरे ऊपर हाथ रखा था। बच्चे थे आप तो? बच्चा था। उसके बाद वो जोत हो गए थे।
और आज तक उन्हीं का आशीर्वाद है जो मैं यहाँ विराज हूँ। मतलब कि वो तो आपका सफर हो गया जी बनारसी दास बाबा जी से मिलने का। जी उनका मतलब जीवनी के बारे में आप कुछ बताओगे, उनके मतलब कि पर्चे कुछ ऐसे किस तरह में भगत बनाए? क्योंकि आज के वक्त के अगर हम अंदर देखा, जो अपना हरियाणा और पंजाब जी सबसे ज्यादा झुका हुआ बनारसी दास बाबा जी की तरफ। मतलब अगर मैडी भी पूछा ना कि ये मैडी, सीधे बोला कि हाँ बनारसी उसकी हसनपुर हसनपरी, हसनपरी की मैडी है, हसनपरी की मैडी मतलब उन्होंने बनवाई हुई आगा। जी मतलब कि बहुत साथ दिया है इन्होंने, मतलब जहारवीर बाबा जी का नाम आगा लोगों तरफ पहुंचाने वास्ता। तो उनकी जीवनी के बारे में ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अपने गुरु जी की जीवनी के बारे में ना जानते हो। अपने बड़े बुजुर्ग थे, अपने गुरु जी भाई जी थे, जी कुछ जी सीखो। वैसे तो मेरी वाणी में इतना दम नहीं है कि मैं अपने गुरु जी के बारे में ज्यादा कुछ बता सकूं, लेकिन उनके कुछ चमत्कार मैं आपको बताऊंगा। एक बार गुरु जी खेत में काम कर रहे थे, हाँ जैसे जी, कुछ घास वगैरह काट रहे थे। किसान थे मतलब ये। जी हाँ जी, तो ये समये थे पहले, अगर मतलब गाते थे जी वो गोगा जारवीर के समये थे। गोगा जहारवीर हाँ जी मैं की। बताऊंगा कैसे गोगा जाहरवीर जी के समये से वो भगत बने। पहले एक छोटा सा चमत्कार उनका। तो दरबार के अंदर संगत आई माथा टेकने, तो उन्हें मिलना था गुरुजी से। हाँ जी, तो गुरुजी तो खेत में थे। तो इतने में क्या हुआ, एक आवाज पड़ी कि दरबार पे संगत है रही है, अरे यूं पूछने आ रही है, उन्होंने यूं कह दिए, अरे वो काम हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे उन्होंने बोला। मतलब उनकी लैंग्वेज जी में। जी हाँ जी जी, कि तो जोन सी तेपा संगत है रही है, मैं यो पूछने आ रही है, उन्होंने यो बता दिए, उनका काम हो जाएगा। और वो कहते जो बंदा जिन जिन लोगों ने वो आवाज सुनी थी आज भी वो जीवित है, वो गुरुजी के साथ रहते थे। कभी हसनपुर में चलना, मैं आपको मिलवाऊंगा। वो नारसिंह दवान की आवाज थी। मतलब खुद नारसिंह दवान उन्हें बताने आए हैं कि इस चीज के बारे में पूछने आ रहे हैं। तो अब उनके यहां से कुछ अंदाजा लगा लो उनकी शक्ति। मतलब इनके मतलब जैसे आगे अब युवा पीढ़ी है या मतलब बुजुर्ग हैं, वो रोजमर्रा की जिंदगी, कोई ऑफिस में है, कोई स्कूल में है, कोई कॉलेज में है ना, जी वो भक्ति में आने के लिए जी रास्ता अगर चुन रहे हैं, क्या ये रास्ता सही है उनके लिए? देखो, भक्ति से बड़ा तो कोई रास्ता नहीं है। भक्ति एक ऐसी चीज है जो आपको जीना सिखाती है। जीना सिखाना, हमें एक माहौल, हमारा एक ओरा है जो वो पॉजिटिव बना के रखती है भक्ति। हाँ जी, और अगर हम भक्ति में थोड़ा बहुत भी, अगर हम भक्ति की तरफ बढ़ेंगे, मतलब अगर मैं 2 कदम बढ़ रहा हूँ तो भक्ति मेरी तरफ 4 कदम बढ़ेगी आज इस कलयुग में। कलयुग में। क्योंकि वैसे देखो, कलयुग एक कली है, जो कलयुग का कली है वो बच्चों को भक्ति की तरफ बढ़ने देता ही नहीं। उसका कारण क्या है, वो कहता है कि कलयुग में जो प्रभु तेरा नाम जपेगा वो बचेगा। वो कहता है कि क्यों बचे कोई, वो सबको घेरने में लग रहा है। मतलब ये बात भी मैंने देखी, जैसे भगवान को पूजने वाले हैं वो मतलब दुखी से बहुत रहते हैं मेरे हिसाब से। जो मतलब मेरे संपर्क में है जितने बाबा जी के भगत भी, और उनका नाम नाम रटने वाले कोई भी है, मतलब जो दिल से पूजा सेवा सब कर रहा है, वो दुखी है। जी ऐसा सच में है, ये मेरे को ही लगता मैं है। आपको बताता हूँ। आप जैसे संसार में देखेंगे कि जो प्रभु का नाम ले रहा है, जो अपना कर्म कांड कर रहा है, जो 24 घंटे में से 20 घंटे उस प्रभु को दे रहा है, वो दुखी है। ऐसा क्यों? लेकिन जो बंदा दारू पी रहा है, नशे कर रहा है और गलत काम कर रहा है, समाज में एक जुआ खेल रहा है, ऐसे ही कोई गलत काम कर रहा है, वो खुश है। मैं अभी अभी बता के हटा हूं, ये कलयुग है। कलयुग नहीं चाहता कोई राम का नाम ले, कोई प्रभु का नाम जपे। तो वो क्या करता है, जो प्रभु का नाम नहीं लेते, जो प्रभु का नाम नहीं लेते, तो उनके ऊपर तो कलयुग का असर है। कलयुग का असर है। कलयुग क्या दिखाता है उन्हें कि देखो, ये राम का नाम ले रहे, पूरे मौज कर रहे हैं, तुम उसका नाम ले रहे हो, तुम दुखी हो। लेकिन हम दुखी नहीं है। वो अंदर से कभी भी खुश नहीं हो सकते, लेकिन जो प्रभु का नाम लेते हैं वो अंदर से खुश होते हैं। नहीं मतलब फिर भगवान से ऊपर कली। नहीं, कलयुग में तो देखो कली का चलेगा ना। ये तो उसने वरदान मांग रखा है शंकर जी से।
जो तो ज्यादा उनकी चलेगी। जी, कलयुग में तो उसी की चलेगी, लेकिन जो प्रभु का नाम लेगा वो बचेगा कलयुग से। कलयुग का असर सब पे होता है, ठीक है। हम भी बैठे हैं यहाँ, आपके ऊपर भी हुआ होगा, मेरे ऊपर भी हुआ होगा। वो हमारे हाथ में है, उससे बचना कैसे है। कोई ऐसा मूल मंत्र आप बताना चाहोगे ऑडियंस को कि जो मतलब इस कलयुग में उनके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो, क्योंकि आप ज्ञान बहुत अच्छा है, देखो अंकित जी आपको आपकी इतनी उम्र है नहीं जितना आप ज्ञान ले रहे हो, ठीक है। कुछ आप स्टडी करके आए हो बाहर से, 3.5 साल जैसे आपने बताया अभी, बनारसीदास बाबा जी ने आपके सिर पे हाथ रखा हुआ है, जो खुद इतनी शख्सियत आज के हरियाणा पंजाब में सबसे ज्यादा जिनका रुतबा आज भी कायम है, बनारसीदास बाबा जी का, ठीक है। तो कोई ऐसा मूल मंत्र आप बता सकते हैं जिससे हमारे जैसों को भी भला हो जी, हम भी पूछ ले। हाँ, हम भी ऐसा एक मैं आपको उस बारे में बताऊंगा, क्योंकि देखो आज के समय में हमें क्या क्या चाहिए पहले वो देखते हैं। सबसे पहले आज के समय में सबको लक्ष्मी चाहिए, हाँ जी। दूसरे में सबको ज्ञान चाहिए कि हमारे अंदर ज्ञान हो, सुर हो, ताल हो, सब। तीसरा हमें चाहिए कि हमारे अंदर शक्ति हो, हमारे अंदर बल हो किसी से लड़ने का। तो जो गृहस्थ है या जो बंदे ज्यादा समय नहीं दे सकते भक्ति को, उनके लिए सिर्फ एक ही छोटा सा मंत्र है, ओम ऐम हलीम क्लीम चामुंडाए विच्चे। इससे बड़ा कोई मंत्र। ओम हैम क्लीम, ओम ऐम हलीम क्लीम चामुंडाए विच्चे, ठीक है जी। ये मंत्र है। इसको मतलब करना कैसे है? इसको आप चलते फिरते कर लीजिए, घूमते फिरते, जब आपका मन करे। इसमें कोई ऐसा आपको नियम नहीं है कि बैठ के करना, लेकिन अगर आप किसी सिद्धि के लिए कर रहे हो तब इसके नियम है। मतलब ऐसे उठते बैठते सोते जागते नहीं, जैसे मर्जी कर सकते हैं। हाँ, इसको जैसे मर्जी कर सकते हैं। इससे आप किसकी माँ भगवती? हाँ, इसमें आप माँ लक्ष्मी को पूज रहे हो, इसमें आप माँ सरस्वती को पूज रहे हो, इसमें आप माँ काली को पूज रहे हो, इसमें आप माँ चामुंडा को पूज रहे हो, इस एक मंत्र से। और मसानी माता का रह गया था शायद अपना। हाँ, बाहर मतलब हर कोई मतलब भगत पूछते हैं कि मसानी माता खुश करनी है, मसानी माता को पूजना है, मसानी माता के बारे में। देखो, मसानी माता कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं। मसानी माता एक खुद आदि शक्ति का ललिता मसानी स्वरूप है जो गुड़गांवा में विराजमान है, ठीक है। आजकल आपने देखा होगा कि किसी भी भगत के पास चले जाओ, कोई भी परिवार हो, और उस परिवार को एक ना एक बार ये कह देंगे, भाई तेरे घर में तो मसानी है। अरे मेरे को तो बता दो है कौन सी मसानी। उन भक्तों से एक बार ये तो पूछ लो, मसानी है कितने प्रकार की, कौन सी मसानी कहाँ चल रही, और उन मसानियों की रानी कौन है। ये भी अलग अलग है। मसानी को लोग अच्छे में यूज करते हैं, मतलब मैं आपको एक छोटी सी चीज से बताऊंगा कि एक माँ है, एक माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहती, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या बना दिया, एक थॉट बना दिया कि मसानी तो बुरा ही करेगी। एक सोच बना ली कि हाँ मसानी है, बुरा ही करेगी, वो तो बुरा ही करेगी, लेकिन उससे अच्छा भी तो कोई नहीं है। बच्चे मतलब पैदा ज्यादा गुड़गांव ऐसे हो रहे हैं, फल मतलब कि कुछ आशीर्वाद है वहां बच्चे औलाद होने क्या माँ शीतला, मैं बताया जैसे माँ सती शीतला और माँ मसानी दोनों वहां बैठी है। एक चौक पे बैठी है जिसे हम बोलते हैं ललिता मसानी, या चौगानन भी बोलते हैं, जिसका वीर है चौगान वीर है उसके साथ। तो अगर मैं आपको इनके बारे में बताऊं तो जब आपने वो कथा सुनी होगी जब श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, हाँ जी, तो श्री कृष्ण जी के जन्म के साथ साथ आदि शक्ति ने कन्या के स्वरूप में भी जन्म लिया था। अगर आपने सुनी हो, जब वो रात को बदले गए थे, कृष्ण जी इधर आ गए थे और वो जो छोटी कन्या थी वो जेल के अंदर आ गई। हाँ वो ठीक है, वासुदेव जी के पास आ गई थी वो कन्या। फिर कंस ने जब उसको नीचे फेंक के मारा, वो बिजली बन गई थी। तो वो जो कन्या है, उस कन्या की बनी थी सती शीतला, जो गुड़गांवा में वो नथ डाल के बैठी। वो नथ है जी। मैं ये मतलब ना मेरे को समझ नहीं आता, मतलब कि जब भी इनका माता का नाम आता है, मतलब हर कोई ये बोलता है यार मेरे शरीर में पता नहीं क्या होने लग गया, मतलब मेरा शरीर कांपने लग गया, मेरे रोंगटे खड़े होने लग गए। ये सच में माइंड में सब चलते है, सच में ऐसा होता है?
नहीं, माँ शीतला और माँ भगवती एक ऐसी है, जब उनका हमारे आसपास भी जैसे हम नाम लेते हैं ना, वो उसी टाइम वहां जाती है। हाँ, ये बात मैंने सुनी है जी। जिस टाइम हम इन माँ देवियों का नाम लेते हैं, जैसे जो लोकप्रिय देवी है, जैसे शीतला माता होगी, मसानी माता होगी, या मेलडी माता होगी, दशा माता होगी, इनका नाम लेते हैं तो वो हमारे पास आ जाती है, अंग संग खड़ी हो हाँ, जाइए। अंग संग खड़ी हो जाती है। और वही बात है, मसानी माता का तो काम ये है, अब भोग दो और साथ के साथ लो। इनका भोग क्या है? इनके भोग अलग अलग प्रकार के हैं। साध्वी क्या तामसिक? दोनों। दोनों। मतलब जिस हिसाब से आप उन्हें मनाओगे, हाँ, साधक जिस बनाएगा हिसाब वैसे। से उन्हें मनाएगा, उस हिसाब से उनके भोग है। तो मेरा आखिरी सवाल, जी। ईश्वर आपके लिए क्या है? देखो, पहली बात तो कि ईश्वर की तो कोई व्याख्या नहीं है, ठीक है। जिसने मुझे बोलना सिखाया वो भी मेरे लिए ईश्वर है, जिसने मुझे पाला पोसा वो भी ईश्वर है, जिसने मुझे ज्ञान दिया वो भी ईश्वर है। हाँ जी। तो इसमें मेरे लिए ईश्वर तो फिर मेरे माता हो गए, पिता हो गए और गुरु हो गए। मतलब आपके माँ बाप आपके लिए ईश्वर है। जिनकी आप अगर भक्ति कर रहे हो, जिस माँ को आप पूज रहे हो, जी, वो आपके लिए ईश्वर है। ईश्वर है। क्योंकि अगर मेरे माँ बाप या मेरे गुरु ना होते फिर मैं यहाँ थोड़ी होता। तो अंकित भगत जी के साथ हमने ये पॉडकास्ट किया। हमें उम्मीद है कि जिस प्यार से और जिस मेहनत से हमने ये पॉडकास्ट बनाया है, आप उसी हिसाब से हमें प्यार भी देंगे, है ना? सही बात है। मतलब हम भी बच्चे हैं, देखो आपके आगे, हमें भी नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है। जो भगत जी ने हमें बताया, हम वो सब आपके सामने रख रहे हैं। सच में दिल से बहुत अच्छे लगे। मेरा पहला ये पॉडकास्ट था, और ऑडियंस देखते हैं रिव्यू क्या देगी इसके ऊपर, है ना? सही बात। चलो, अगर माँ भगवती ने चाहा तो आगे भी जरूर पॉडकास्ट होएगा ऐसे ही। बाकी ऑडियंस बताएगी कि अंकित भगत जी को आगे देखना है कि नहीं। ठीक है जी, जय श्री गोगा जी, हर हर महादेव।